स्टूडेंट बायबैक के ऊपर लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, पहला बार जैन 2021 में हुआ था। ठीक है, तो जैन 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब एक सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, 5 मार्क्स के लिए, एकदम सिंपल है, जर्नल एंट्री वगैरह पास करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बायबैक का। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा। हियर कम द प्रॉब्लम। दिखाई दे रहा क्वेश्चन, द डायरेक्टर ऑफ उमंग लिमिटेड पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक 5 लाख नंबर ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 15। मतलब 5 लाख शेयर बाय बैक करेंगे और हम आपको कितना रुपए देंगे? एक शेयर के पीछे 15 रुपए देंगे। दिस बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमने पूरा लॉ फॉलो किया है। अब और कुछ बातें बोला है। कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया 30 लाख का। कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख का बेचा तो लॉस हुआ 5 लाख का। इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए पार बोला है, मतलब 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में इशू किया। द इंटायर अमाउंट इज पेबल विथ एप्लीकेशन। संपूर्ण अमाउंट हैज बिन रिकवर, फुल अमाउंट हैज बिन रिकवर। यूज्ड 15 लाख ऑफ इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम as part for its educate balance in general reserve to fulfill the requirement of the buyback। ठीक है ना, बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम में 15 लाख रुपए है। कितना लाख रुपए? 15 लाख रुपए है। तो जो कम गिरेगा हम लोग फ्री रिजर्व में से निकाल लेंगे। वापस पढ़ लो। यूज्ड 15 लाख ऑफ इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अ पार्ट फ्रॉम इट्स एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायबैक। The company has necessary cash balance to payment a shareholder. You are required to pass necessary journal entry including narration. Narration आप लिख ले, मैं बोल दूंगा। Regarding buyback और share in the book of उमंग CA इंटर जैन 2021। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा जी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या शुरू करेंगे? जर्नल एंट्री। तो लिख देना, रुको। तो इक्वेशन पहले साइड में हम बना लेते हैं बेटा। इक्वेशन क्या हमारा इक्वेशन है? एक सेकेंड। हेलो हेलो, माइक चेक, आवाज आ रहा बरोबर? हाँ, ओके। थोड़ा ये कंप्यूटर टाइम ले रहा था। तो सुनो, इक्वेशन है, छोटा सा बना देता हूँ भाई साहब। रुको, ओके, अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ सर। तो सुनो, यहाँ इक्वेशन बना देता हूँ छोटा सा, एक समरी कि हमें इक्विटी शेयर कितना बायबैक करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें प्रीमियम देंगे, इक्वल टू इक्विटी शेयर बायबैक बरोबर। अभी ये बताओ, इक्विटी शेयर 5 लाख है, 5 लाख इंटू 10 फेस वैल्यू आएगा, थोबड़ा वैल्यू इसका। तो व्हाट इज द फेस वैल्यू? कैलसी ले लो, 5 लाख में एक जीरो बढ़ा देना, तो 5 लाख इंटू 10, आंसर 50 लाख रुपए हम लोग रिफंड करने जा रहे हैं। 50 लाख रुपीस जो उसका फेस वैल्यू है। इस पे प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 5 लाख इंटू 5 रुपया। अरे 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो 5 लाख इंटू 5, आंसर 25 लाख रुपए हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं। एक समरी बना रहा हूँ बेटा सॉल्व करने से पहले। तो टोटल हम कितना दे रहे हैं? 75 लाख हम पे करने वाले हैं बायबैक में। अब हमें बंदोबस्त करना है प्रीमियम किधर से आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास 15 लाख रुपए। ये कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहला यूज़ कर लेंगे, कम रहेगा तो फ्री रिजर्व यूज़ करेंगे। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व में से निकालेंगे। तो व्हाट इज द शॉर्टेज? 10 लाख रुपए हम लोग जनरल रिजर्व में से निकालेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। अब 50 लाख गया कंपनी से बाहर, तो या तो फ्रेश इशू करेंगे, फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो सीआरआर क्रिएट करेंगे, पूरा 50 लाख का सीआरआर क्रिएट करेंगे। लेकिन जरा देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, फ्रेश इशू है, अलर्ट रहना, सावधान रहें, सतर्क रहें। सुनो, कंपनी ने हाईलाइट कर रहा हूँ इधर ब्लू से, इशू 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच एट ए पार। प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ना, तो रूल्स क्या बोलता है? अगर कोई शेयर जाता है तो दूसरा शेयर आना चाहिए, शेयर्स ही आना चाहिए। इट कैन बी ओनली प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर जा रहा है तो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। फिर ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं अपन? अगर इक्विटी शेयर बायबैक करे तो उसके बदली में कोई और शेयर चाहिए तो इशू कर सकते हो। दूसरा शेयर तो केवल प्रेफरेंस शेयर है।
तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। पहला बार इस क्वेश्चन में इशू किया है। तो चलो फ्रेश इशू कितना हुआ, 20,000 इंटू 100 करो, फेस वैल्यू लिखने का। कल अगर प्रीमियम में भी इशू करेगा ना बेटा, तो आप इधर फेस वैल्यू लिखने का, थोबड़ा वैल्यू रे, इधर फेस वैल्यू लिखने का हमेशा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना लिखेंगे, 20,000 इंटू 100, आंसर 20 लाख का बंदोबस्त हो गया सर जी। 20 लाख किधर से आ गया, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से आ गया। तो व्हाट इज द शॉर्टेज, 50 लाख फेस वैल्यू था, थोबड़ा वैल्यू, उसमें से 20 लाख का तो प्रेफरेंस शेयर हो गया। तो बैलेंस कितना शॉर्टेज है, 30 लाख का। तो 30 लाख का हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। 30 लाख का हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, 30 लाख का हम लोग CRR क्रिएट कर, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। 30 लाख का हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। कैपिटल वो कहाँ से क्रिएट करेंगे, जनरल रिजर्व में से। समझ में आ रहा है कि 30 लाख किधर से आया सर को, 50 में से 20 निकाल दो। तो 30 लाख का जो शॉर्टेज है वो CRR क्रिएट करेंगे। CRR बाद में फुल्ली पेड बोनस देने में काम आता है, तो वापिस शेयर कैपिटल बढ़ जाता है फ्यूचर में। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं बेटा एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में 5 एंट्री होगा बायबैक का। देखो एक ड्यू एंट्री, एक प्रीमियम का, एक CRR का, एक फ्रेश इशू का, और बाद में एक पेमेंट का। ठीक है, 5 एंट्री। भगवान ने 5 उंगली दिया है ना, वैसा 5 एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए। नंबर 1 लाइन से जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट सेल किया हमने, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट, 25 का बेचा तो लॉस हुआ। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट कितने का था, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था। 30 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था हमने कितने में बेचा उसको, 25 लाख रुपीस का बेचा। अब जो डिफरेंस है वो लॉस है, तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो लॉस है। ये लॉस किधर घुमाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए लॉस एंड द लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा सर। एंट्री नंबर 2। अब हम बात करते हैं बायबैक का। एंट्री कंप्लीट कर ले तो बायबैक का पहले ड्यू एंट्री मारेंगे। देखते रहना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी आप पूरा लिख देना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, कितना 25 लाख रुपए हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं। टू इक्विटी शेयर बायबैक, टू इक्विटी शेयर्स बायबैक, कितना 75 लाख। ये हमारा बेटा ड्यू एंट्री हो गया। समझ में आ रहा है, बीइंग इक्विटी शेयर ड्यू फॉर बायबैक, ए ड्यू एंट्री हो गया। पेमेंट एंट्री नहीं है सर जी। एंट्री नंबर 3, वापस देखो उस समरी को। अब प्रीमियम कहाँ से दिए, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रीमियम में से दिए हैं और थोड़ा सा जनरल रिजर्व में से दिए हैं। तो हम एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीमियम पेबल डेबिट है ना, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और कहाँ से पैसा निकाले, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। सिक्योरिटी प्रीमियम में से कितना निकाले थे, याद करो 15 लाख रुपए निकाले थे। समरी में देखो, हमको मत घूर के देखो। बाकी जो शॉर्टेज था हम लोग जनरल रिजर्व में से निकाले थे। टोटल 25 लाख। बीइंग अ प्रीमियम, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अ प्रीमियम एडजस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, वापिस देखो उसी को। फिर हमने CRR क्रिएट किया था 30 लाख रुपए का। जनरल रिजर्व में से एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व में से CRR क्रिएट किया था तो जनरल रिजर्व कम करना है। तो जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, उसको कम करने के लिए करेंगे डेबिट। एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने का CRR क्रिएट किया, 30 लाख का। नरेशन लिख देना, बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। नंबर 5,
वापस देखो उसी समरी को, CRR हो गया, बदले हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था एट ए पार फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, यस सर। तो 12% प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना आया था 20 lakhs, है ना सर। बीइंग प्रेफरेंस शेयर इशू एट ए पार, बिंग प्रेफरेंस शेयर इशू एट ए पार, समझ में आ रहा है। 20 lakhs का एंट्री, बिंग प्रेफरेंस शेयर इशू एट ए पार। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पेमेंट एंट्री। ये देखो ना, एंट्री नंबर 2 में इक्विटी शेयर बायबैक क्रेडिट किया था ना, अब हम पे करेंगे क्योंकि वो ड्यू एंट्री था, अभी हम पे करेंगे तो इसको है क्रेडिट, हम इसको कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट। तो एंट्री इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिंग इक्विटी शेयर बायबैक, ओके। या अमाउंट पेड ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, कितना 75 lakhs हमने वापिस कर दिया, शेयर से बायबैक कर लिया, समझ में आ रहा है। अब देख लो कुछ एक्स्ट्रा एंट्री मारना है क्या, नीचे कुछ पढ़ लेते हैं। ये तो पेमेंट 5 एंट्री समझ में आया बायबैक का, यस सर। आगे पढ़ो ना, और कुछ बोला है करने को, नहीं ना, कुछ और नहीं बोला। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, प्रेफरेंस शेयर का हो गया, और सिक्योरिटी पे हमने यूज़ कर लिया, और कुछ नहीं, जनरल एंट्री बोला था ये रहा। तो स्टार्टिंग का वापस फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट सोल्ड का, और लास्ट का जो 5 एंट्री है 2, 3, 4, 5, 6 वो बायबैक का। पहला ड्यू एंट्री, बाद में प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्टमेंट का एंट्री, शेयर क्रिएशन का एंट्री, प्रेफरेंस शेयर इशू का एंट्री, और बायबैक का है वो रिफंड करे पैसा वापस किया ना उसका एंट्री, ओके। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया बेटा अच्छे से। ये प्रॉब्लम जो CA इंटर जैन 2021 में आया था, फिर से आएगा, ऐसा क्वेश्चन नंबर चेंज करके आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्रैक्टिस करते रहना बेटा। लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आते रहता है, भगवान मेरे साथ है ही नहीं यार, भगवान मेरे साथ है ही नहीं, तो मैं अकेला ही है लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं, बाय बाय। हेलो।